तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने के बाद हमें रिफंड ज़ीरो मिलता है। तो आज इस वीडियो में 3 ऐसे रूल्स को मैं कवर करने वाला हूं जो कि इंडियन रेलवेज़ का ही रूल्स है, जिस रूल्स के बारे में हमें पता नहीं होता है। इस रूल्स के तहत अगर आप तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल कराते हैं तो उस पर आपको फुल रिफंड मिलता है दोस्तों, उस पर 1 रुपये की भी डिडक्शन नहीं होती है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि तत्काल की कंफर्म टिकट को अगर हम कैंसिल कराते हैं तो उस पर रिफ़ंड हमें ज़ीरो मिलता है। और तत्काल की वेट लिस्टेड टिकट जो होती है दोस्तों, उस वेट लिस्टेड टिकट में क्या होता है कि चार्ट प्रिपरेशन के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है दोस्तों, उससे आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो एक और 3 ऐसे रूल्स के बारे में आपको रिमाइंड कराने वाला हूँ कि इंडियन रेलवेज़ का ही रूल्स है, जो आपको शायद पता नहीं है। इस रूल्स के तहत अगर आप अपनी तत्काल की टिकट को कैंसिल कराते हैं तो आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए हम पॉइंट नंबर 1 की बात करने वाले इस वीडियो में कि वो पहला पॉइंट कौन सा होने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास तत्काल की कंफर्म टिकट है और अगर आपकी ट्रेन बोरिंग स्टेशन पे 3 घंटे तक लेट हो जाती है तो इस सिचुएशन में आप तत्काल टिकट के कैंसिलेशन का क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी तत्काल टिकट को कैंसिल करा सकते हैं और उस पर आपको पूरा का पूरा रिफंड दिया जा सकता है। चलिए हम पॉइंट नंबर 2 की बात करने वाले हैं दोस्तों। वो दूसरा कौन सा रूल्स है जिसके तहत आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलता है तत्काल टिकट को कैंसिल कराने के बाद। तो दूसरे नियम के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर मैं किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, जो कि ट्रेन खुलती है दिल्ली से और हावड़ा जाने वाली ट्रेन में, दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में मैं सफ़र करने वाला हूं और वो बीच से गुजरने वाली है लखनऊ होते हुए। अगर वो ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि उस ट्रेन की रूट बदल जाती है, जैसे कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन वाया लखनऊ जाने वाली है, जब जो कि मुझे दिल्ली से लखनऊ उतरना है, बट किसी न किसी वजह से उस ट्रेन की रूट डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि वो लखनऊ नहीं होते हुए किसी और रूट से जाती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल करा सकते हैं और इस पर आपको फुल का फुल रिफंड मिल सकता है दोस्तों। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब चलिए फाइनल लास्ट में पॉइंट नंबर 3 की बात करने वाला हूँ। वो तीसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों। माना कि हमने फर्स्ट एसी में हमने अपनी रिजर्वेशन करवाई है, पहले फर्स्ट एसी में हमने रिजर्वेशन कराई है और किसी वजह से इंडियन रेलवेज़ ने हमारे क्लास को डिग्रेड कर दिया। अब मैं आपको समझा दूं दोस्तों, डिग्रेड क्या होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में, आपने फर्स्ट एसी में अपनी रिजर्वेशन कराई है, आपको तत्काल की कंफर्म टिकट है आपके पास, आपको ट्रैवल करना है और उसके बाद आपको डिग्रेड कर दिया जाता है, यानी कि आपको सीधे सेकंड एसी या थर्ड एसी में आपको डिग्रेड यानी कि डाउनग्रेड कर दिया जाता है, आपको टिकट आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इस सिचुएशन में आप तत्काल टिकट को कैंसिल कराने के लिए क्लेम डाल सकते हैं और उस पर आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलता है। तो ये तीनों के तीनों जो है इंडियन रेलवेज़ के पुराने रूल्स है, जो कि शायद हमें पता नहीं है। इस तीनों रूल्स को अगर हम आपके साथ ऐसी घटना होती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हैं। बट जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है तत्काल टिकट के ऊपर कि तत्काल की वेटिंग टिकट ऑटोमेटिकली, जो ऑनलाइन टिकट होती है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, ऑफलाइन टिकट होती है उस पर आपको मैनुअली कैंसिल कराना पड़ता है। और तत्काल की जो कंफर्म टिकट होती है अगर आप उसको कैंसिल कराते हैं तो उस पर आपको ज़ीरो रिफंड मिलता है। इसके अलावा 2 और चीज़ें मैं बताने वाला हूं जो एक रूल्स नहीं है दोस्तों। कभी ऐसा होता है तो उस पर आपको फुल रिफंड मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपने क्या करना है दोस्तों, S1 में आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रेन से किसी वजह से S1 वाली बोगी जो ही हटा दिया गया है, तो उस सिचुएशन में जब आप क्लेम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि पूरा का पूरा रिफंड आपको वापस मिलता है तत्काल के कंफर्म टिकट के ऊपर भी। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चलो तत्काल की हमारी टिकट है, किसी वजह से ट्रेन ही कैंसिल हो गई है, तो उस सिचुएशन में भी आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलता है। तो ये तो एक आम चीज़ हो गई, एक आम बात हो गई, ऐसे कभी कभार हो सकता है। बट जो तीनों रूल्स मैंने बताए इंडियन रेलवेज़ का तीनों पुराना रूल्स है, जिसको आप लोगों को समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।